गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महान कार्य महापुरुष ही कर पाते हैं। अब उन महापुरुषों की पहचान कैसे की जाए? उन महापुरुषों की पहचान एक ही है कि वो कोई गिरा पड़ा कार्य नहीं करते। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, चोर, जुआरी, लावारिस, व्याभिचारी, नशेबाज और अनाचार करने वाला व्यक्ति क्या अपने आप को बड़ा व्यक्ति कह सकता है? मन से मान सकता है, परंतु आत्मा से नहीं। आत्मा से नहीं। क्या उसकी अंतरात्मा उसको कुछ नहीं कहती? अपने आप ही ये निर्णय करना पड़ेगा कि हम महानता की तरफ जा सकते हैं या नहीं जा सकते। और निर्णय क्या करना पड़ेगा? मैंने कल बोला था, कर्म के स्तर पर ही जीव का निर्धारण होता है। सत्कर्मों के कारण मिले हुए इस जीवन को ऐसे ही अगर हम बर्बाद करके चले गए तो अपने निर्धारण को स्वयं समझ ले। अपने निर्धारण को स्वयं समझ ले। हां, एक बात और भी है, हम में से ऐसे बहुत से हैं जो इस बात को जानते हैं, जिनकी अंतरात्मा कचोटती है और वो ये कहते भी है, निर्णय आज से इस मार्ग पर नहीं चलेंगे। नशे का, चोरी का, व्याभिचारी का, लावारिस का, लफंगे का, नशेबाज का, अनाचारी का ये जीवन हम नहीं जिएंगे। परंतु इंद्रियों की कमजोरी है। इंद्रियों की कमजोरी है जो उसके जीवन में छुपी हुई है, जो बार बार उस तरफ उसको ले जाने के लिए मजबूर करती है। आदमी नहीं चाहता, उस काम को करना आदमी नहीं चाहता, परंतु प्रवृत्ति के कारण वो कर्म होते ही जाते हैं। अब ये तो मैंने कहा, नशेबाजी करना, व्याभिचार करना, चोरी करना, धोखा देना, ये तो बात मैंने अभी आपको कही है, जिनको हमारी अंतर चेतना धिक्कारती है। परंतु जो कुछ ऐसी बातें नहीं है क्या जो हमारी अंतर चेतना ये चाहती है, ये मुझको करना चाहिए। ये मुझको करना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा?
क्यों नहीं हो रहा? समझने पर कारण एक ही समझ आता है, इंद्रिय कमजोरी। योगेश, यही बेटा, यही बात कह रहा हूं। वो चीज हमारी प्रकृति में समाई है। अब बात समझने की ये आ रही है, क्या उपाय किया जाए, कैसा उपाय किया जाए कि अपने आप को उठाया जाए। हाँ शकुंतला, बात बिल्कुल ठीक है और तय हो चुका कि ये मेरी कमजोरी है, जिसको मैं कह रहा हूं, जिसको मेरी अंतरात्मा नहीं स्वीकार कर रही, वो मेरी कमजोरी है। अच्छा शकुंतला, एक बात कहूंगा, कितने व्यक्ति समझदार हैं? बात को जरा गौर से सुनना। मेरे से कोई गलती हो गई, किसी से भी कोई गलती हो गई, जो व्यक्ति जितने ऊंचे पर है उसकी तबाही उतनी ही होगी। जो आज अपना अपना कहने वाले हैं, कल वो भी कमी निकाल करके साथ छोड़ जाएंगे। इतनी सारी अच्छाइयां नहीं दिखाई देंगी, पर एक कमी ही व्यक्ति को चरित्रहीन बना करके मिट्टी में मिला देगी। अपने भी सब उस समय पर बुराई का ही साथ देंगे, परंतु उस समय कोई ये नहीं सोचता मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। अर्थात अपनी कमी कमी नजर नहीं आती, दूसरे की कमियां कमी नजर आती हैं। और आदमी गिराने में एक सेकंड नहीं लगाता, उठाने की बात को भूल जाता है, आदर्श का नहीं करता। पर मैं एक बात पूछता हूं, बेईमानी का रास्ता घाटे का है या ईमानदारी का रास्ता घाटे का है? कौन सा सौदा अच्छा है? हम व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत करें या अव्यवहारिक पैदा करें, प्रस्तुत करें? जो असंभव है उसको संभव करें या जो असंभव है उसको छोड़ दें? तय करना पड़ेगा। ये भी तय करना पड़ेगा, हाँ हाँ संदीप, बहुत बढ़िया बात लिखी है। तो संदीप, एक बात और है बेटा, इस रास्ते पर कौन चले? बात तो निकल करके आई,
अब बात दूसरों पर नहीं लागू कर रही, अपने पर करनी है, अपने पर करनी है। पर बेटा दिक्कत एक आ रही है, एक दिक्कत ये आ रही है कि मेरे में कमी है। मेरी अच्छाई को तो सब स्वीकार कर रहे हैं, तो मेरी कमी को कौन झेलेगा? एकमात्र आदर्श का ही रास्ता है, उसी को अपनाने के लिए सब लोग सहमत होंगे। उसी को अपनाने के लिए सब लोग सहमत होंगे। अपने आप को प्रोत्साहित करना है। आपका सहयोग क्या रहेगा? आप बताओ। मेरी जैसे मैं अपने आप को कह रहा हूं, आप दूसरों से क्या अपेक्षा करते हैं? संदीप बेटा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? दोबारा बोल रहा हूं, प्रोत्साहन मैंने कहा है। बेटा ध्यान से अंदर तक देखना, प्रोत्साहन मैंने कहा है। जब मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, मैं फिर से कहता हूं, बताओ हनुमान जी पहाड़ उखाड़ने लगे, समुद्र को लांघने लगे, क्या वो बचपन से ही ऐसे थे? राम का साथ मिलने से, राम का साथ मिलने से वो ये सारे काम करने लगे। अगर हनुमान के जीवन से राम को हटा दो तो फिर एक सामान्य बंदर है। क्या हर बंदर हनुमान है? हम हनुमान की आस्था को सब बंदर में प्रेरित करते हैं। हमारा संप्रेषण ही हनुमान है। अब यहां मैं एक बात पूछ रहा हूं, मेरे ही मुझे गिराएं या मेरे मुझको उठाएं? यहां मैं जहां मैं और मेरे लगा रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं लगा रहा हूं, सबके लिए कह रहा हूं, मुझे कौन उठाए? आप भी यही बोलिए, मुझे कौन उठाए? मेरी तो कमजोरी है उठना। यहां मैं कहूंगा, हर किसी की कमजोरी एक सी नहीं होती है। एक में कमी है तो दूसरे में अच्छाई है। हाँ संदीप बेटा, यही भक्ति है, यही भक्ति है। मुझे कौन उठाए? आप बोलिए, मुझे कौन उठाए? अपमान करने से गिरता है या उठता है? अच्छा एक बात और बताता हूं, दो चोर मिलते हैं तो प्रोत्साहन किसको मिलता है? दो नशेबाज मिलते हैं तो प्रोत्साहन किसको मिलता है? दो व्याभिचारी मिलते हैं तो प्रोत्साहन किसको मिलता है?
दो आवारा मिलते हैं तो प्रोत्साहन किसको मिलता है? बोलो बेटा। दो चोर मिले तो प्रोत्साहन चोरी को मिलेगा। दो व्याभिचारी मिले तो व्याभिचार को प्रोत्साहन मिलेगा। दो बुरे व्यक्ति मिल करके बुराई को बढ़ाते हैं, और एक अच्छा और एक बुरा व्यक्ति दोनों को अच्छा बनाता है। हाँ शकुंतला, बात ठीक है, पर अपना मंसूबा बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? अपनी प्रकृति में परिवर्तन लाना होगा कि नहीं लाना होगा? अगर हम ऊंचे उठना चाहते हैं तो अपने आप को बदलना होगा कि नहीं बदलना होगा? तय कर लो। तय कर लो। झेलने की क्षमता चाहिए। पहले तो झेलने की क्षमता चाहिए कि बिगड़े से बिगड़े को झेलूंगा और फिर उसको सुधारूंगा। और दोनों के बीच में सहमति चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जिसको सुधारने जा रहे वो ही तुम्हें सुधार दे, अपने जैसा बना दे। इस बात को समझने की, घोर समझने की आवश्यकता है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। दुनिया में बुराई का विस्तार कैसे होता है? दुनिया में बुराई का विस्तार कैसे होता है? बात तय हो रही है ना संदीप? बदलना होगा। अब पहला मैंने कहा बुराई का विस्तार कैसे होता है। चलिए, समय लग रहा है। बुराई का विस्तार बुराई की संगति के रण के कारण होता है। बुराई की संगतिकरण के कारण बुराई का विस्तार होता है। हाँ बेटा, आत्मनिरीक्षण तो सब कर रहे हैं। सबको पता है, शराब पीने वाले को पता है तू एक दिन शराब ही तुझे पी जाएगी, यही तुझे खा जाएगी। यही तुझे खा जाएगी। चोर को पता है एक दिन तू चोरी करता पकड़ा जाएगा। सबको पता है मेरी कमाई का, मेरी आदत का अंतिम परिणाम क्या होगा, ये सब जानते हैं। परंतु डर नहीं लगता। बेशर्म होता जाता है, बेशर्म। योगेश यही कह रहा हूं, संगतिकरण से। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके परिवार में आप भी रहते हैं, परंतु वह संगतिकरण क्या है? आत्मा की इच्छा क्या है? बेटा बोलो। देखो, जिस परिवार में, जो आपका परिवार है, उसमें परिवारी भी रहते हैं और आप भी रहते हैं। अब आपकी भूमिका उस परिवार में क्या है?
बुरों को मिटाना या बुराई को मिटाना? बुरों को मिटाना या बुराई को मिटाना? बुरों को गिराना या उनको ऊंचा उठाना? बुरे में बुराई के कारण कमजोरी है। बुरे में बुराई के कारण कमजोरी है। आप अपनी क्षमता है तो उसको दीजिए। बेटा, बुराई को खत्म करना है या नहीं है? अब मैं ये कह रहा हूं, आपका मेरे प्रति क्या दृष्टिकोण है? जो विचार दिया जा रहा है इस पर विचार करिए। महापुरुष ऐसे नहीं बनते हैं। अपने अंदर, अपनी वृत्ति के अंदर उनको सुधार करना पड़ता है, और उनकी कमजोरी है, वो कर नहीं सकते। चाहते तो हैं बेटा, चाहते तो हैं कि मैं सुधर जाऊं, पर उनकी कमजोरी सुधरने नहीं देती। क्या किया जाए? इतिहास को उठा करके देखें तो प्राचीन काल में ऐसे कितने सारे उदाहरण आपको मिलेंगे जो आदर्शों के अनुसार अपने आप को उठाते चले गए, बनाने, ढालने, गलाने की प्रक्रिया को करते हुए चले गए। और इसी प्रक्रिया का नाम है तपश्चर्या। इसी प्रक्रिया का नाम है तपश्चर्या। विश्वामित्र जो एक राजा के जीवन को जी रहे थे, वशिष्ठ का प्रभाव पड़ा, अंदर की चेतना जगी। कहा राजा का बल तो कुछ भी नहीं है, राजा का बल कुछ भी नहीं है, ब्रह्म का बल ही सब कुछ है। उनके अंदर राजा का बल अवतरित था, उस बल को छोड़ दिया और आत्मबल को अपना लिया, और देखिए ऋषि हो गए। वशिष्ठ, चरक, याज्ञवल्क्य। च्यवन ऋषि, कल आपको बताया था च्यवन ऋषि के बारे में। सुकन्या ने जिससे शादी की थी, राजा की राजकुमारी थी, बहुत सुंदर थी, अपनी सारी जिंदगी आदर्श के लिए दे दी। सभी ने समय को पहचाना, सभी ने समय को पहचाना और उसी के अनुरूप नई शोध करने में अपने जीवन को लगाया।
स्वयं में घटित किया, स्वयं में घटित किया और प्रमाणित किया, और उसी आधार पर समाज को अपना लाभ दिया। क्या बुद्ध इसी आधार पर अवतार नहीं बने? क्या बुद्ध इसी आधार पर अवतार नहीं बने? आपके सामने उदाहरण है। ऐसी प्रक्रियाओं को अपना करके कोई कहीं से कहीं पहुंचा। आप तो मेरे अपने हैं ना, सब कहो इसी बात को, आप तो मेरे अपने हैं ना। आप पर भरोसा करा जाए या ना करा जाए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बचपन में क्या थे? अपने कर्म के आधार पर राष्ट्रपिता बन गए। प्रतिभाओं को दोहरे मोर्चे लड़ने पड़ते हैं। प्रतिभाओं को दोहरे मोर्चे लड़ने पड़ते हैं। दुष्प्रवृत्ति का उन्मूलन और सत्प्रवृत्ति का संवर्धन। बोलो, बात ठीक लग रही है? कैसी लग रही है? यहां पर केवल एक बात कहूंगा, जब अपने ही गिराने लग जाए तो चोर चोर को ढूंढ रहा है, चोर साधु को नहीं ढूंढ रहा। अपने गुण को ढूंढ रहे हैं। परंतु गुण का काम है दुर्गुणों को मिटाना। अगर दुर्गुण हावी हो गए तो गुण को मिटा देंगे। दोनों में से एक रहेगा। मैं कह रहा हूं सुदेश, लिख तो रही है बेटा, पर आज अपने कौन हैं? उठाने वाले कितने हैं, गिराने वाले कितने हैं? बेटी, सच्चाई को देखो, अपने जीवन को देखो, सच्चाई को देखो। अगर आज अंतर है तो एक ही अंतर है, आज आपको कोई नहीं गिरा रहा है, अपने ही तो गिरा रहे हैं। जिन पर आप भरोसा कर रहे हैं वही आपको गिरा रहे हैं, आपकी जड़ काट रहे हैं। बेटा बताओ, संदीप, कहां से शुरुआत की जाए? जो बात अभी समझाई गई, इसकी शुरुआत कहां से की जाए? मुझे तो लगता है अच्छा ये रहेगा कि अपने जीवन क्रम से ही उसकी शुरुआत की जाए। अपने जीवन से ही उसकी शुरुआत की जाए। बेटा बात तो ठीक है,
जो तेरी कमजोरी है और संगतिकरण उसी कमजोरी के साथ हो रहा है। बेटा एक सीधी छोटी सी बात कहता हूं ललिता, शकुंतला सुनो, अगर तुम में बुराई चुगली सुनने की आदत है, बेटा अंदर से देखो, अगर किसी की निंदा सुनने की आदत तुम में है तो तुम अपनों की निंदा जरूर करोगे और दोनों के बीच में एक आदान प्रदान हो जाएगा। जो तुमसे चुगली करने आती है वो तुम्हें ये बात भी समझ आ गई कि ये गलत है, पर जरा उसे हटा के दिखाओ, तू मेरी जिंदगी से हट। जब वो आपके सामने आएगी तो आपका रस अपने आप उभरने लग जाएगा। उसके आगे पीछे आप घृणा करते हैं कि ये काम नहीं करना, पर जब वो उस तरह की प्रवृत्ति तुम्हारे सामने आती है तो तुम्हारा अंदर का संस्कार जगता है, जोर मारता है और हम उसी काम को करने लग जाते हैं। संदीप बात तो ठीक है अपने आप को बदलना, पर मैं तो कमजोर हूं। मुझे एक बात बताओ बेटा, चलिए मैं तुम्हें नहीं कह रहा, तुम भी गांव में रहे हो, जो बैल बूढ़ा हो जाता है उसके बस की अपना बोझ शरीर का उठाना, वो उठ नहीं पाता है। आदमी अगर उसकी पूंछ पकड़ करके थोड़ा सहारा दे देता तो वो उठ जाता है। बोलो बेटा इतनी बात मेरी ठीक लग रही है नहीं लग रही? और मैं कह रहा हूं अपने ही तो गिराने लग रहे हैं। अपने ही तो गिरा रहे हैं, उठने का सहारा कौन दे रहा है? स्थिति यही है, जब मुझसे नहीं उठा जा रहा तो परिवार को कैसे उठाऊं, पड़ोसी को कैसे उठाऊं, समाज को कैसे उठाऊं, घनिष्ठों को कैसे उठाऊं? बात यहां पर आकर के टिकती है। मैं लेना तो चाहता हूं परंतु देना कोई नहीं चाहता। और यहां मैं लेन देन की जिस बात को कर रहा हूं वहां किसी धन दौलत के लेन देन की बात नहीं कर रहा, आचार विचार के लेन देन की बात कर रहा हूं। हाँ शकुंतला, ललिता ने ठीक लिखा है, यही एक रास्ता है। गुरु वो शक्तिशाली, वज्र के समान कठोर, हमेशा बुराइयों को निकालने वाला, हमेशा हमारा भला करने वाला माँ बाप या गुरु होता है। माँ बाप में मोह हो सकता है परंतु गुरु सबसे परे होता है। अपने स्वभाव में अनेक ऐसी आदतें सम्मिलित हो सकती हैं
जो दूसरों को अखरती होंगी और मुझको नहीं अखरती, मुझको अच्छी लगती हैं। परंतु यही सोचा जाए, अगर मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो तो, मेरी पत्नी के साथ ऐसा हो तो, एक बात कहना चाहूंगा, लकड़ी में यदि घुन लगती है तो वो निरंतर उसको कमजोर करती है। लकड़ी में लगी गई घुन निरंतर लकड़ी को कमजोर करती है। पहले अपने आप को समर्थ बनाना पड़ेगा शकुंतला, गुरु का सहारा लेकर के। अपने आप को समर्थ बनाना पड़ेगा, उस गुण को हटाना पड़ेगा जो निरंतर कमजोर कर रही है, मोर्चा बंदी करना पड़ेगा। यहीं से आरंभ होगा। जिंदगी को बर्बाद करने की सबसे बड़ी एक ही चीज है, कर्तव्य के प्रति निष्क्रियता। कर्तव्य के प्रति निष्क्रियता, ये सबसे बड़ी कुटेव है। एक शब्द में बोल दूं इसको, उसको कहते हैं आलस्य, चेतना का निकम्मापन। चेतना का निकम्मापन, टाल मटोल उस आलस्य के अंदर छुपी है। समय पर सही निर्णय ना लेना और उसको पूरी तरह से कर्म में लाना। आलस्य ही वो बीमारी है जो अवसर को छोड़ देता है। चोरी अनेक तरह की है, ये भी एक चोरी है। देख लो, ईमानदारी से देख लो। अपने आप को बचाओ, समय ज्यादा हो चुका है। मजे से दिन कट रहे हैं, मजा ले रहे हैं, दिन कट रहे हैं, मजा ले रहे हैं, दिन कट रहे हैं। सजा के लिए तैयार रहिए। मजा ले रहे हो तो सजा के लिए तैयार रहिए। आदमी दिन दिन करके उदासी, निष्क्रियता की तरफ जाता चला जा रहा है। प्रगति की सबद संभावनाएं निष्क्रिय हो चुकी हैं। आती हुई सफलता दूर से ही नमस्कार करके जा रही है। सफलता आ रही थी, पर आलस्य, निकम्मापन, लापरवाही, इन्होंने क्या किया? सफलता आती आती दूर से ही चली गई। बाकी कल समझाऊंगा। तमसो मां ज्योतिर्गमय,
तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज की बात को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। सोचना समझना।